तीर्थंकर तो भले नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी वाणी हमारे बीच में है। धर्म क्या है और धर्म का मर्म क्या है, यदि हमें कहीं से पता चलता है तो वो माँ जिनवाणी से पता चलता है। लोक में बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से धर्म हैं। कोई हिंसा को धर्म समझता है, कोई एकांतवाद को धर्म समझता है। यदि हम आपसे कहें कि इस जीव की चाह क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मोक्ष। मोक्ष चाह है, लेकिन मोक्ष चाह नहीं है। इस जीव की चाह क्या है? सुख चाह है। इसलिए तो दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख है। मोक्ष चाहे नहीं लिखा है। एक इंद्रिय जीव की भी चाहे सुख की चाह है। उसकी जड़ें पानी के स्रोत को ढूंढ लेती हैं। वो भी चार संज्ञाओं से अपना जीवन व्यतीत करता है, तो किस लिए करता है? सुख की चाह है। एक निगोदिया जीव की भी चाह सुख की चाह है, तो इंद्रिय की चाह भी सुख की चाह है, और हमारी और आपकी भी चाह क्या है? सुख की चाह है। लेकिन वो चाह कैसी है और कहां पर है? वो वैसी है और वहां पर है जैसे एक बुढ़िया बाहर, घर के बाहर कुछ खोज रही थी। कुछ खोज रही थी, काफी देर हो गई। एक युवक वहां से निकला। उसने कहा कि अम्मा क्या खोज रही हो? अकेले परेशान हो रही हो, बहुत देर से देख रहा। उसने कहा कि सुई गुम गई है, उसको खोज रही हूं। मैं ढूंढवा देता हूं, मैं तलाश करवा देता हूं, और वो भी तलाश करवाता है, नहीं मिलती है। थोड़ी देर बाद पूछता है कि अम्मा कुछ तो याद करो कि वो सुई गुमी कहाँ है? वो माँ कहती है कि सुई तो घर के अंदर गुमी है। वो अपना माथा पीटता है। युवक कहता है कि घर के अंदर गुमी है और तुम बाहर परेशान हो रही हो और कर रही हो। बाहर कहाँ से मिलेगी? जब अंदर गुमी है तो अंदर मिलेगी। वो बोलती है बेटा अंदर अंधेरा है, इसलिए वहां पर दिखाई नहीं देता, बाहर दिखाई देता है, इसलिए बाहर ढूंढ रही है। वो अम्मा पर हो सकता आपको तरस आ रहा हो, करुणा छलक रही हो, लेकिन ऐसा तरस स्वयं पर आना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही दशा हर एक प्राणी की है। सुख जहां है नहीं वहां खोज रहा है, और जहां उसका पारावार भरा हुआ है वहां पर उसकी दृष्टि नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। उसके जो संस्कार हैं वो बाहर के ही हैं। वह सुख कहां ढूंढ रहा है? बाहर ढूंढ रहा है। इंद्रियों के विषयों में सुख को ढूंढ रहा है। और सिद्धार्थ भैया, अंकित भैया, जो भी अंकुर भैया, चीजों का फर्क बहुत पड़ता है। फर्क तो पड़ता है। आप 2 करोड़ की गाड़ी में बैठे और फिर उससे उतरे तो भावों में फर्क तो पड़ता है। भाव आता है कि मैं इतनी महंगी गाड़ी में, लोग मुझे देखें और सोचें कि हाँ कोई बहुत बड़ा आदमी उतरा है, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने, बहुत महंगा मोबाइल हो 4-6 लाख का, तो फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? पड़ता तो है। अच्छी खासी डिग्री हो, बहुत ऊंची पोजीशन हो, फर्क पड़ता है। फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि वहां पर हमने सुख को खोजा है, इसलिए फर्क पड़ता है। यदि समझ में आ जाए कि सुख का पारावार तो आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत गुना सुख भरा पड़ा है। यह जीव दरिद्र बना हुआ है। कैसे बना हुआ है कि आपकी तिजोरी में हीरे जवाहरात रखे हुए हैं और आपको पता नहीं है,
और आप दीनहीन भीख मांग रहे हैं। ऐसे ही जिसको फर्क पड़ रहा है बाहर की वस्तुओं से, समझना कि वो भिखारी है। अपने आप को भर रहा है बाहर की वस्तुओं से। आत्मा कैसी है? चेतन स्वभावी है। चैतन्य गुण एकमात्र किसी द्रव्य का है तो वो है आत्मा का। एक एक प्रदेश में आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि असंख्यात प्रदेशी इस आत्मा में, उसके एक एक प्रदेश में अनंत गुण भरे हुए हैं। लेकिन यह सुख कहां से चाह रहा है? बाहर से सुख चाह रहा है। और आत्मा की हमें लगता है इससे दीनहीन दशा क्या हो सकती है कि अचेतन वस्तुओं के संग्रहण में, उनके ब्रांड में और उनके प्रदर्शन में हम अपना अहोभाग्य समझते हैं, अपना महाभाग्य समझते हैं और अपने आप को एक बेहतर प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। इससे आत्मा की गिरी हुई दशा और कोई दूसरी नहीं हो सकती। रीगल रॉयल्स गाड़ी में बैठ गए, अच्छा खासा iPhone 15 आ गया तो हमें लगता है कि इससे हमारी पहचान बने। जो हमें पद मिल गया, हमें इससे लगता है इससे हमारी पहचान बने। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो जो बाहर खोज रहा है सुख को तो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन दुख जरूर उसके हाथ में आएगा। अभी एक दृष्टांत देते हैं कि हम आपसे कहें कि रसगुल्ला किसी को पसंद है, उसको रसगुल्ला खाने में सुख है, तो क्या रसगुल्ले में सुख है क्या? क्योंकि अच्छा लग रहा है, सुख तो लग रहा है। एक रसगुल्ला खाए बड़ा अच्छा लगा, 2 खाए थोड़ा कम अच्छा लगेगा, बहुत शौकीन है 5-7 खा लिए, थोड़ा सुख में कमी आती है, और फिर 10-12 उसके सामने रख दिए जाए, उठा के फेंक देगा। जो पहले रसगुल्ले में, रसगुल्ले की चाय में सुख था, वो 12वें रसगुल्ले में नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि वहां पर सुख नहीं था। सिर्फ मानकर बैठे थे कि इंद्रिय भोगों में सुख है, इसलिए वहां पर सुख महसूस यह जीव कर रहा था। हर एक, चाहे वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दर्शन की भूमिका पर हो जी, सम्यक दर्शन से देश वृत्ति की भूमिका पर हो, देश वृत्ति से महावृत्ति की भूमिका पर हो, या महावृत्ति से अपने परिणामों को निर्मल करने की भूमिका पर हो, शुद्धोपयोग की भूमिका पर हो, सभी जीव एक का प्रयास करते हैं, वो है तत्व चिंतन का, तत्व निर्णय का, पदार्थ को जानने का। हम कहते हैं कि सारा का सारा दुख किस बात का है? वस्तु व्यवस्था को जान लिया है, उसको कोई ज्यादा दुखी नहीं कर सकता है। औदिक भाव आएंगे, औदिक कर्मों का उदय होगा, उस अपेक्षा से थोड़ा सा दुख हो सकता है। लेकिन एक अज्ञानी जीव जितना दुखी होगा, एक ज्ञानी जीव उतना दुखी नहीं होगा। इस बात को ऐसे समझें, बड़ी गहरी बात है कि हर एक वस्तु का स्वरूप अलग अलग है। पुद्गल का स्वरूप क्या है? पुद्गल जानते हैं आप? पूर्ण करण जिसका स्वभाव है। अंकुर भैया, जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं सब पुद्गल है, सब अचेतन वस्तुएं ही दिखाई देते हैं। अचेतन में भी पुद्गल दिखाई देता है। पुद्गल जिसका पूर्ण गलन स्वभाव है, जो नष्ट होगी, उत्पाद व भोक्तो तीनों द्रव्यों का, सभी द्रव्यों का गुण धर्म है, लेकिन हर एक क्षण जो नष्ट हो रही है, बदल रही है, वो सब पुद्गल है, उसका स्वभाव है। तो दुख किस बात का होता है? उस परिवर्तनशील में हम स्थायित्व की कल्पना कर लेते हैं, तो वहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है। अब इस बात को ऐसे समझें, सबका मन अस्थायी है, सबका मन बदल रहा है, सब किसी का मन उसके बस में नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि दूसरे का मन हमारे बस में रहे और हमारे अनुसार चले। एक माँ चाहती है कि उसका बेटा उसके अनुसार चले, उसके अनुसार ही न चले, उसके साथ रहकर वह सुख को भी महसूस करे।
अरे तुम अपने साथ एक क्षण रहकर सुख को महसूस नहीं कर पाते हो, तुम्हें दूसरे अवलंबन की जरूरत पड़ती है और तुम उस बेटे से चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे ही नहीं बल्कि सुख को भी महसूस करे। तुम्हारा मन तुम्हारे साथ नहीं है, एक क्षण कुछ और होता है, दूसरे क्षण कुछ और हो जाता है, और तुम चाहते हो कि जो हमारे परिवार में सदस्य है वो हमारे अनुसार जिए, हमारे अनुसार रहे। हमने कहा कि आप अपने साथ एक क्षण भी सुखी नहीं रह पाते हो। कितनी देर शांत और एकांत में बैठ सकते हो आप? बताओ, नहीं बैठ पाते हो। एक न्यूज़पेपर 4 बार पढ़ लिया जाता है दिन भर में, टाइम पास नहीं होता। मोबाइल, कुछ देर बैठे हैं और मोबाइल की चैट बार बार देख ली जाती है, रील बार बार घुमा ली जाती है। एक क्षण भी व्यक्ति अपने साथ नहीं रह पाता है और वह चाहता है कि दूसरा उसके साथ रहे और उसके साथ रहकर सुख को भी अनुभव करे। ये बड़ी असंभव बात है। हमने कहा कि हमारा मन ही जब स्थिर नहीं है तो दूसरे का मन स्थिर करने की हम कोशिश क्यों करें? दुख यही से व्याप्त होता है। यदि हम सोचें हम यहाँ पर आए हैं, आपने हमें सम्मान दिया है, ऊंचा आसन दिया है, मंच पर बिठाया है, नीचे बैठकर आप सुन रहे हैं, ऐसा आप हर बार करें। अगली बार आते हैं और आप मेरा कोई सम्मान नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते, मैं कभी आया था इस बात का भी आपको कुछ ख्याल नहीं रहता है, और आपके व्यवहार को देखकर मैं दुखी हो जाता हूं। तो वो दुख क्या आपके व्यवहार से मुझे प्राप्त हुआ? विचार करना। अच्छा जी, आपसे कोई 10 बार जय जिनेंद्र करे, रोज आपका हाल चाल पूछे, और एक दिन वो ना पूछे, ना जय जिनेंद्र करे, तो मन में ख्याल आता है कि इसने आज पूछा क्यों नहीं, देखा क्यों नहीं, या जय जिनेंद्र क्यों नहीं आ जाता है, क्यों आ गया, और आप दुखी हो जाते हैं। दुखी इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि उसका 11वें टाइम व्यवहार बदल गया है। आप दुखी इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने मान के रखा था कि जो 10 बार उसने व्यवहार किया है, 11वीं बार भी वो वैसा करेगा। यदि अगली बार मैं आता हूं और आप मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कोई पूछ परख नहीं, सामान्य से रहते हैं, और मैं दुखी हो जाऊं, तो वो दुख आपके कारण नहीं आया है मुझे, वो दुख मेरे कारण ही मुझे आया है कि मैंने मान रखा है कि जब भी मैं घाट के ऊपर यहाँ पर आऊंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे। तो जो मेरी मान्यता है वो टूटी है, इसलिए दुख हुआ है, और जो मैंने ये मान रखा है ये गलत मान रखा है, क्योंकि संसार की हर एक वस्तु प्रवाहमान है, परिवर्तनशील है। जो इस सूत्र को आज समझ लेगा उसके जीवन का बहुत दुख हल्का हो जाएगा, ये गारंटी है। सुबह सूर्य निकलता है, सांझ अस्त हो जाता है, फूल खिलते हैं, सांझ होते होते मुरझा जाते हैं, नदी कई किलोमीटर आगे बह जाती है। हर एक वस्तु बदल रही है, हर एक वस्तु कैसी है बोलो ना? परिवर्तनशील है। मन परिवर्तनशील है, मन बदल जाता है। तो उसका मन बदल गया, जो सम्मान दे रहा था उसके सम्मान की इच्छा नहीं, वो उसके अपने मन की चॉइस है। लेकिन मैंने ये मान रखा कि वो सदा मेरा सम्मान ही करेगा, मेरे ऊपर प्रेम ही लुटाएगा। जो ये मान्यता है, ये मान्यता ही दुख का कारण है। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बड़ा करती है, और बड़ा करने की शर्त ही यही है, चाहती है वह बेटा अपने पैरों में खड़ा हो जाए। अभी बेटा माँ को खूब प्यार करता है, लेकिन माँ चाहती है कि धीरे धीरे बेटा बड़ा हो, अपने पैरों में खड़ा हो, और पैरों में खड़े होने की शर्त यही है कि वह माँ से दूर जाएगा, स्वावलंबी बनेगा, उसके जीवन में कोई दूसरा आएगा, उसकी पत्नी आएगी। जो प्रेम माँ के लिए बरसता था वो अब उसकी पत्नी के लिए बरसेगा। ये नियम है प्रकृति, और ये सब माँ कर रही है। लेकिन फिर भी अपेक्षाएं रखे हुए हैं कि जैसा बचपन में बेटा बात मानता था, हर एक चीज पूछ के करता था,
एक तो उसको अपने पैरों में खड़ा कर दिया है, वो हर एक चीज पूछ के क्यों पड़ रही है। बड़े होने की शर्त यही है कि वह दूर जाएगा, लेकिन वह मानती है कि सदा वैसा व्यवहार रखे जैसे पहले रखता था, फिर वह मन दुखी होती है। तो बच्चे के व्यवहार से दुखी नहीं हो रही है, उसने जो मान रखा है उसके कारण से वह दुखी हो रही है। इतना ध्यान रखना। इसलिए मान्यताओं, सबसे बड़ा दुख का कारण हमारी अपनी मान्यताएं हैं, और उन्हीं मान्यताओं के कारण से जीव दुखी होता है। इसलिए धारणाएं न बनाएं, अपेक्षाएं न रखें, मान्यताएं न बनाएं। यदि आप थोड़ा सा सुख चाहते हैं, सारे दायित्व निर्वाहन करते हुए, सबके बीच सारे कार्यों का संपादन व्यवस्थित ढंग से करते हुए, फिर भी अपेक्षाएं न रखें, यही ज्ञानी की दशा है। हमने कहा कि सारा दुख अज्ञानता का है। जैसे जैसे दुख हटता चला जाता है, बोध होता चला जाता है। एक नेताजी थे, उनका बेटा था, वो बहुत बड़ा नेता था, विधायक था, और वो नेताजी तो छोटे मोटे थे जो पिता थे। तो बेटा खत्म हो गया। बड़ा दुख था उनके जीवन में कि बेटा खत्म हो गया। मुनिराज के पास गए, मुनिराज से पूछा कि जवान बेटा था, खत्म हो गया, बड़ा दुख है जीवन में। मुनिराज ने कहा कि सच बताना, बेटा के खत्म होने का दुख है कि कोई और बात का दुख है? अरे महाराज जी कैसी बात करते हैं, जवान बेटा था, चला गया। विधायक था, कल मंत्री बनता, और बहुत बड़ा चांस था, मुख्यमंत्री भी बन जाता महाराज जी, बहुत उन्नति करनी थी उसको। ये बताओ कि वास्तव में बेटे के खत्म होने का दुख है कि कोई और बात का दुख है? महाराज श्री कैसी बात करते, वैसे ही तो हम इतने दुखी हैं। महाराज श्री ने कहा कि ये बताओ, तुम्हारा बेटा चोर डकैत तो चक्का होता, तुम्हारा नाम खराब करता, उसके मरने पर भी तुम्हें इतना ही दुख होता? महाराज श्री मैं तो सोचता कि वो कब का मर जाए। ऐसा नालायक बेटा क्या चाहिए जो कुल को बर्बाद करे। जवाब मिला कि बेटे मरने का दुख नहीं है। यदि बेटे मरने का दुख होता तो उस समय भी होता। जो उस बेटे के कारण एम्बिशन मरी है, उद्देश्य मरे हैं कि आज विधायक था तो वह मात्र विधायक नहीं था, तुम विधायक के पिता थे। वो कल मंत्री बनता तो वो बेटा मात्र मंत्री नहीं बनता, तुम मंत्री के पिता बनते। ये जो अपेक्षाएं खत्म हुई हैं, अपेक्षाएं टूटी हैं, इसका ज्यादा दुख है। ये बात है। तो ये कहानी सबकी है, सब ऐसे ही जीवन जीते हैं और दुखी होते चले जाते हैं। दुख भी बाहर नहीं है और सुख भी बाहर नहीं है। ये जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन दौड़ खत्म हो जाए। ये नहीं कहते कि सब छोड़ छाड़ के आप चले जाएं। अच्छा है कि चले जाएं, क्योंकि उससे श्रेष्ठ हमारे कुछ है ही नहीं। हमने कहा ना कि चीजें तो प्रभावित करती हैं, उसके बिना आप रह नहीं पाते हैं। परिग्रह है तो प्रभावित करेगा ही करेगा। जो निर्विकल्पता परिग्रह छोड़ने में, परिवार छोड़ने कर साधना करने में आती है, कितना भी प्रयास अभ्यास कर ले यहाँ पर नहीं आ सकती है। यदि आनी होती तो भरत चक्रवर्ती दीक्षा काय को लेते थे। घर में बैरागी कहे जाते थे, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं थी। जो वैभव फैला था उसका भी विकल्प उनको था, इसलिए तो सारा वैभव छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि सुई की नोक के बराबर भी परिग्रह संसार का कारण बनता है। फिर तो आप कितने परिग्रही हैं देख लें। और मजे की बात तो ये है गुरु भैया कि 4 पाप तो इस जीव को पाप नजर आते हैं, लेकिन जो 5वां पाप है उसको पाप ही नजर नहीं आता है। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, ये पाप, 4 पाप तो पाप की श्रेणी में हम रखते हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी के पास आपसे ज्यादा धन हो जाए? चाहते क्या? हो जाता है तो थोड़ा सा अंदर तकलीफ होती है। और ये पाप ऐसा है कि यदि आप देखें तो
नरक जाने के लिए सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के पीछे खींच रहे हैं कि नहीं हम आगे पहले नरक जाएंगे, कर रहे हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया जी क्या बोल रहे हैं कि नरक जाने के लिए क्यों हम एक दूसरे का हाथ पीछे खींचते रहे, लेकिन खींच रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आपसे ज्यादा परिग्रह आपके पड़ोसी के पास हो जाए, आप तो यही चाहते हैं कि जितनी संसार की संपदा है वो आप ही के पास आ जाए। जब यह चाहते हैं कि संसार की सारी संपदा हमारे पास आ जाए तो तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, बहुवारम परिकृतम नारकस्य, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक का कारण बनता है, तो बहुत सारा जो धन के संचय का भाव है वो भी नरक का कारण ही बनने वाला है। इसलिए परिग्रह हमने कहा कि आदमी को पाप लगता ही नहीं है, उसको लगता है कि यह पुण्य के प्रभाव से मिलता है। पुण्य के प्रभाव से तो मिलता है, लेकिन पुण्य के प्रभाव में जितने पाप होते हैं उतने पाप की सत्ता में नहीं होते हैं। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति है, जीव है, वो कितने व्यसन कर पाएगा। अचानक धन बढ़ जाए, वैभव बढ़ जाए तो फिर हो सकता है वो सख्त व्यसनी बन जाए। थोड़ा सा पहले मंदिर के लिए समय निकाल लेता था, मुनिराज आते थे तो आहार भी दे देता था, उनके ले जाने और आने का वह थोड़ा सा समय निकाल कर कार्य कर लेता था। लेकिन धन बढ़ गया तो पता चला कि व्यसन भी बढ़ गए, क्योंकि खर्च करना है, पैसा कहाँ खर्च करें, तो क्लब में हो रहे हैं, पार्टियों में, बियर बार की पार्टियों में हो रहे हैं, तमाम जगहों पर हो रहे हैं। तो पुण्य की सत्ता में पाप भी जीव कई बार ज्यादा करता है। लेकिन आप यहाँ पर बैठे हैं तो पुण्यानुबंधी, पुण्य के कारण बैठे हैं कि पूर्व जन्म का कुछ पुण्य किया होगा, सो अच्छा कुल मिला है। अच्छा कुल मिलने के बाद भी ऐसी जगह पर है कि देव शास्त्र गुरु का समागम मिला और आज इतना अच्छा यत्न किया कि त्रिलोकीनाथ को स्वयं आप उठा कर ले आए। अभी तो उनके पास जाते थे, उनको अपने पास बुला लिया कि जो जा नहीं पाते थे, जो बच्चे हैं उनका स्कूल था, 4 किलोमीटर दूर कैसे जाएं, और माताएं हैं उनके भी घर के काम हैं और कुछ बहाने भी हैं। सिर्फ काम बस नहीं है, कुछ बहाने भी हो जाते हैं कि दूर है मंदिर तो कैसे जाएं, घर गृहस्थी के कार्य तो खूब ज्यादा हो जाते हैं। तो वो सारी चीजों को विराम देते हुए आपने भगवान को यहीं पर लाके स्थापित किया है, इसी परिसर में स्थापित कर रहे हैं। तो एक दो जीव नहीं, सैकड़ों जीवों का आपने उद्धार कर दिया है। आप, आपकी आने वाली पीढ़ियां भगवान का दर्शन करेंगी। हमने कहा ना, फर्क तो पड़ता है, जैसा दृश्य आप देखते हैं वैसा भाव आपका होता है। सबसे ज्यादा पाप यदि जीव करता है तो आंखों के देखे गए दृश्यों से करता है, क्योंकि मन को वैसी वृत्ति मिल जाती है देखे गए दृश्यों से। तो ऐसे ही शांत मुद्रा, बीतरागी मुद्रा, हाथ में हाथ रखे हुए बीतरागी परमेष्ठी बैठे हुए हैं, तो उनको देखकर भी फर्क तो पड़ता है, भावों में निर्मलता तो आती है। कुछ क्षण के लिए आए भले, और वो संस्कार धीरे धीरे आपको परमात्मा भी बना देगा, गारंटी है। एक क्षण का संस्कार आपको परमात्मा बना देगा। मेढक का उदाहरण शायद हमने दिया था, पिछली बार आए थे, कि वो मेढक मुंह में पंखुड़ी दबा के निकलता है, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाता है और राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे आकर मर जाता है। राजा श्रेणी भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक मेढक का निशान एक देव के मुकुट में बना हुआ है। प्रश्न करते हैं कि ये निशान मेढक का क्यों बना? बच्चों, आपका समय हो गया है, हम बात पूरी करते हैं। बिल्कुल बच्चे हैं, उनका तो अपना उद्देश्य है कि अभी उनका प्रोग्राम होना है, तो उसका रचे पते हैं। हम तो कहते बच्चों जैसा मन हो जाना चाहिए, उन्हें दुनिया से नहीं मतलब, उनका कार्यक्रम है तो अब उन्हें उससे ही मतलब है। ऐसे ही दुनिया से मतलब न रहे आपको, यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, सिर्फ जिनवाणी से मतलब रहे और सिर्फ उसको अच्छे से सुने। तो इतना इनोसेंस माइंड होना चाहिए। तो हम कह रहे थे कि बस आखिरी दृष्टांत देके अपनी बात पूरी करते हैं, एक लंबा प्रोग्राम आपका है, कि वह मेढक
मर जाता है, कुछ संकल्प करके ही कुछ कदम आगे बढ़ाता है और राजा श्रेणिक से पहले जाके समोसरण में पहुंच जाता है और वहां देव बनकर भगवान महावीर स्वामी की आराधना करता है। श्रेणिक प्रश्न करता है, तब वहां से ध्वनि फिरती है और आवाज आती है कि ये कुछ कदम आगे बढ़ाया था, संकल्प करके मुंह में पंखड़ी दबाकर निकला था और तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे आके मर जाता है और तुमसे पहले आके समोसरण पे बैठ जाता है। कुछ संकल्प ही तो किया था उसने और संकल्प पूर्वक उसने भगवान की ओर बढ़ने का कुछ कदम बढ़ाए थे। हम कहते हैं कि यदि आपके पास 2 मिनट का समय हो, 4 मिनट मंदिर का रास्ता हो, तो भी 1 मिनट घर से बाहर निकलना और 1 मिनट आगे बढ़ के घर की ओर वापस आ जाना चावल लेकर के। जो ये 2 मिनट की प्रक्रिया है, ये भी आपको एक दिन भगवान बना देगी। इतना गहरा संस्कारों का असर और फर्क पड़ता है। शांति सागर जी महाराज का दृष्टांत आता है कि कुछ युवक उनके पास आए, संस्कार की बात कर रहे हैं, तो एक संस्कार की बात करते हुए पूर्ण विराम देते हैं अपने दर्शन को कि शांति सागर जी महाराज पास कुछ युवक आए। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, ना तो पंचम काल में मोक्ष है, ना केवली दिखते हैं, ना कोई देवी चमत्कार दिखते हैं, आप इतना कठिन तप काय को तप रहे हो। तब शांति सागर जी महाराज सुनते रहे, वो काफी तर्क देते रहे। युवा मन का तर्क है जो चलता रहता है। युवाओं ने हाथ जोड़े और कहा कि आप कुछ बोलते ही नहीं, कुछ तो बोले। बच्चों बैठ जाओ, थोड़ा सा अच्छी बात है, आप हमारा सुनो तो हम आपका देखेंगे प्रोग्राम। तो महाराज श्री ने कहा कि आप ही सब बोल रहे हैं, थोड़ा सा। अरे महाराज श्री आप बोलिए। महाराज श्री ने कहा कि ये पेड़ लगा है, काहे का लगा है? उनने कहा युवक ने कि आम का पेड़ लगा है महाराज जी। फल तो आम के नहीं लगे हैं, फिर भी तुमने कैसे जाना है कि ये पेड़ आम का लगा हुआ है? महाराज श्री, जब भी इसमें ग्रीष्म काल आएगा, फल निकलेंगे तो आम के ही निकलेंगे, इसलिए हमने जाना है कि ये पेड़ आम का है। बेटा, जैसे तुमने जाना है कि ये पेड़ आम का है, जब भी फल आएंगे तो इसमें आम के आएंगे, वैसे ही मुझे विश्वास है कि ये जो दिगंबर वेश है, जब भी मोक्ष मिलेगा तो इसी वेश में मिलेगा, इस वेश के अलावा किसी और दूसरे वेश में नहीं मिलेगा, इसलिए हमने ये वेश धारण किया। ये है संकल्प शक्ति की परिकथा। लौकिक जगत में भी सफलता प्राप्त करनी हो तो संकल्प शक्ति चाहिए, और पारलौकिक जगत, आध्यात्मिक जगत में भी यदि सफलता अर्जित करनी है तो संकल्प शक्ति चाहिए पड़ती है। यदि आप ऐसे छोटे काल में कुछ थोड़े से नियम संयम के साथ, परिणामों की निर्मलता के साथ, देवशास्त्र के समागम के साथ यदि जीवन निकालते हैं तो ये संस्कार जब उचित समय आएगा मोक्ष जाने का, तब चयन होगा तो किसका होगा बताओ ना। एक बालक है, वो तैयारी कर रहा है बीएससी की या पुलिस की, कोई वैकेंसी नहीं निकली है। जब हम पढ़ते थे तो 4-4 साल एमपी की वैकेंसी नहीं निकलती थी बीएससी की, फिर भी हम अपने सीनियर को देखते थे कि वो दिन रात पढ़ते रहते थे। हम कहते थे काय को पढ़ रहे हो, जब वैकेंसी निकलेगी, पोस्ट निकलेगी तब पढ़ना। उन्होंने कहा कि देखो, एक तुरंत तैयारी करता है जब परीक्षा निकलनी होती महीने 2 महीने पहले से, और एक सालों से तैयारी कर रहा है फिजिकल और रिटर्न। तो जब चयन की बारी आएगी तो किसका चयन पहले होने की संभावना रहेगी? जिसने पहले से तैयारी की होगी। ऐसे ही जब मोक्ष जाने की बारी आएगी, उचित काल आएगा तो किसका चयन होगा? जिसने थोड़े से संस्कार ऐसे खोटे काल में डाले होंगे, उसी का चयन उस काल में सबसे पहले होगा। ये संस्कार और संकल्प की बात है। ऐसे संस्कारों के साथ अपने जीवन को धन्य करें, अपने बच्चों को भी संस्कार दें। संपत्ति तो खूब छोड़ कर जाएंगे, लेकिन संस्कार भी देकर जाएं, ताकि वह जैन धर्म के मूल और आधारभूत बेस को समझ सके और अपने जीवन को परमार्थ रूप आगे बढ़ा सके, सफल कर सके। क्योंकि कई जन्मों का पुण्य का संचय होता है जब जैन कुल मिलता है, और जैन कुल मिलने के बाद भी यदि ऐसे ही इसको निकाल दिया तो इस पर्याय को समझो वैसे कर दिया जैसे हीरो की पोटली को मिली थी और अंधेरे में वो पत्थर समझ के उसको फेंकता रहा।
ऐसे ही अपनी कीमत को समझें, अपनी आत्मा की कीमत समझें और अपनी आत्मा की ओर प्रवेश करें। इसी भावनाओं के साथ चलिए चर्या सरोवर में आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। चापाड़ी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो त्यो। ये जिनवाणी भारती दोहिल पोतिन रहे, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। नौ बार